माता की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे गोंडावासियों, आपकी मेहनत देखकर सीना 56 इंच नहीं 56 इंच से भी बढ़ जाता है। जो मेहनत और जो मुहिम आप लोगों ने चलाई है, आज आप सोशल मीडिया का कोई भी पोस्ट है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, कोई भी सोशल साइट खोलकर देखिए, अगर 1000 पोस्ट आप देख रहे हैं तो उसमें 990 पोस्ट गोंडा मांगे विश्वविद्यालय है। ये आप सभी की मेहनत का फल है। जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो जीते हैं और जो हार गए हैं, आज सभी जनप्रतिनिधियों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम लोगों ने लेटर भेजा है। 25 लेटर हम लोग आज स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे हैं और सभी से हाथ जोड़कर समर्थन की अपील की है। अब देखते हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों का क्या क्या मतलब विचार रहता है, ये आप सभी गोंडावासी देखेंगे। मेरे गोंडावासियों, कुछ जो बात है जो मेरे दिल में, वो मैं रख रहा हूं। अगर मैं गलत हूंगा तो क्षमा करना, अगर सही लगेगी तो उसको जो है अपने मन मस्तिष्क में उतार लेना। जब हम कोई बड़ी लड़ाई छेड़ते हैं तो उस बड़ी लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना होगा। अगर मैं ये सोचूं कि ये लड़ाई मैं अकेले जीत लूंगा, नीरज सिंह अकेले लड़ाई जीत लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप में से कोई भी भाई अगर ये सोचे कि मैं अकेले लड़ाई जीत लूंगा, तो उनकी भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम सबको साथ में मिलकर लड़ना है। बहुत से भाइयों को मैं देखता हूं कि विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अपने बाजार में जा रहे हैं, अपने आसपास के सभी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन कभी जब कोई भी भाई अगुवाई करता है, तो जब वो पूरा सूचित करता है सबको कि आज विश्वविद्यालय को लेकर हमारा इस बाजार में या इस जगह पे ये कार्यक्रम है, तो जो अगुवाई करते हैं गांव क्षेत्र में जाकर दिन रात लगे रहते हैं, वही जो है उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है और इसको सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। सतेंद्र भाई ने पोस्ट भी डाला था जो है, और वो दर्द मेरे सीने में भी था। मैं आज जो है उसको कह रहा हूँ, हम सबको एक होकर लड़ना है, क्योंकि विश्वविद्यालय गोंडा में आए, हमें ऐसा प्रयास करना है। ये प्रयास नहीं कि खाली मेरा नाम सर्वोपरि हो। अगर ये आप ये सोचिए कि जब हमारा देश गुलाम था, अगर वो गुलामी की अवस्था में गांधी जी ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने, मंगल पांडे जी ने, हजारों क्रांतिकारियों जो देश के लिए बलिदान दिए, देश के लिए जेल गए, अगर कभी वो सोचते कि नहीं मेरा ही नाम सबसे आगे रहे और मैं देश के लिए केवल लड़ूं, सामने वाला अगर मुझसे आगे जा रहा है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, तो क्या देश कभी आजाद हो पाता? नहीं, कभी नहीं आजाद हो पाता। वही भावना हमको आज भी रखनी है, क्योंकि सरकार जो है, सरकार से लड़ना आसान काम नहीं है, सत्ता पक्ष से लड़ना आसान काम नहीं है। करीब 40 आंदोलन हम लोग कर चुके हैं, करीब 16 मुकदमा हम लोगों के ऊपर लगा है, कई बार हम लोग जेल भी गए। मालूम है कि जब सरकार के खिलाफ आप कोई आवाज उठाएंगे तो उसको दबाने के लिए बहुत सी शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो है एकदम आपको घेर लेगी। बहुत से अपने वो आपके पास रहेंगे और शाम के टाइम जाएंगे, वो बताएंगे कि भैया आज जो है ये रणनीति बनाए हैं, आज ऐसा ऐसा जो है ये काम करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब बहुत भूख कदम रखना है विश्वविद्यालय के मुद्दे पे, क्योंकि हमको विश्वविद्यालय से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अभी बड़े भैया कह रहे थे कि बलरामपुर में विश्वविद्यालय जैसे गोंडा में आया था, ऐसे बलरामपुर में गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय बलरामपुर को दे दें, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन गोंडा को विश्वविद्यालय माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा विश्वविद्यालय। मैं ये जनता की चोट पर कह रहा हूं, अगर विश्वविद्यालय नहीं देंगे तो उसका परिणाम बहुत ही भीषण होगा, क्योंकि हर गोंडा वासियों का यह सपना है कि गोंडा को विश्वविद्यालय मिले। और मैं एक पंक्तियां कहना चाहता हूं कि सबसे मुश्किल होता है मुर्दा शांति से भर जाना, सबसे मुश्किल होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, सुबह जाना काम पर और काम से घर लौटाना, पर सबसे मुश्किल होता है हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना।
अगर गोंडा का मिला विश्वविद्यालय गोंडा से बाहर चला गया और गोंडा में विश्वविद्यालय नहीं बना तो यकीन मानिए कि ज्यादा कुछ नहीं तो 50 साल तक आपकी आने वाली पीढ़ी शिक्षा में पिछड़ी रहेगी और शिक्षा से वंचित रहेगी। ये हम अपनी पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो भी उपस्थित भाई हैं, करीब मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 70 से 80% भाई उनकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो क्यों आए हैं? वो अपनी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर आए हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो हम एकत्रित हुए हैं, ऐसे कभी जब देश गुलाम था तब लोग एकत्रित होते थे। मुंबई में गणपति पूजा होती है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन गणपति पूजा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि गणेश चतुर्थी को गणपति पूजा होती है। अगर शास्त्र में लिखा होता तो मुंबई के जगह पे पूरे भारत के पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू है वहाँ गणपति पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते। वो तो देखा देखी अब मनाने लगे। गणपति पूजा की स्टार्टिंग कैसे हुई? उस समय देश गुलाम था, उस समय समाचार मीडिया और सोशल मीडिया ये सब का जमाना नहीं था। अपनी बात दूसरे भाई तक पहुंचाने में बहुत कठिन तपस्या और मेहनत करनी पड़ती थी। उस समय गणपति पूजा का जो दिमाग और जो विचार आया, ये बाल गंगाधर तिलक जी के विचार आया कि ऐसा हम लोग करें। वहाँ पर गुलामी ऐसी थी कि अंग्रेज के सामने आप इकट्ठा भी नहीं हो सकते थे कि 10 लोग इकट्ठा होकर कोई रणनीति बना ले। फिर विचार किया गया कि हम लोग गणपति पूजा जो है करेंगे और गणपति पूजा के माध्यम से बहुत से हिंदू भाइयों को इकट्ठा किया जाएगा और देश से कैसे लड़ा जाए, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, वो जब सब इकट्ठा रहेंगे तो वहीं पर वो रणनीति बनाई जाएगी। इसी तरीके से गणपति पूजा की शुरुआत हुई। आज ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि गोंडा मांगे विश्वविद्यालय मुद्दे पर बहुत से ग्राम सभा में हम लोग नहीं भी जानते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 100 लड़के हैं जो गोंडा विश्वविद्यालय के लिए चाहे 2 ही स्कूल में जाकर स्कूल प्रबंधन से या गांव में जाकर समर्थन प्राप्त करें कि भैया समर्थन दीजिए, गोंडा मांगे विश्वविद्यालय, हमारे गोंडा को विश्वविद्यालय मिलना चाहिए। तो हमको ये भी चीज सीखनी है, हमको ऐसे जगह जगह पे कार्यक्रम करना है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि कभी भी जब कोई बड़ा, जैसे अगर आपको राष्ट्र को सूचित करना है, अगर आपको राष्ट्र को सूचित करना है कि हम हमारी बात पूरे देश में जाए तो हमको कहाँ पर कुछ करना रहेगा? दिल्ली में करना रहेगा। अगर दिल्ली में न करना रहता तो जन लोकपाल के लिए अन्ना मुंबई के रहने वाले से महाराष्ट्र में आंदोलन कर देते, लेकिन आंदोलन कहा के दिल्ली के जंतर मंतर पर। अगर आपको प्रदेश में सारी सूचनाएं अगर आपको पहुंचानी हो तो आपको प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आपको कार्यक्रम करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तब वो जाके सारे जनपदों में आपके कार्यक्रम की वहां पे सूचना पहुंच सकेगी। अगर हमको पूरे जिले को सूचित करना है, पूरे मंडल को सूचित करना है तो ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग जिले मुख्यालय पे कार्यक्रम करें। ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम हमारे जिले मुख्यालय पे होना चाहिए। भाई हम कोई गांव में कार्यक्रम कर लेंगे, हमारे ग्रामवासी जान जाएंगे, आसपास के 2-4 ग्राम वाले जान जाएंगे, लेकिन न मीडिया यहाँ पर अभी अगर ये कार्यक्रम इतनी संख्या में गोंडा में होता तो मेरे ख्याल से अभी इंटरनेट की आवाज, यूपी टाइम, दुनिया भर के जितने न्यूज चैनल है सभी आते और कवरेज करते। लेकिन यहाँ करने का नुकसान यह है कि यहाँ पर शायद में कोई चैनल होगा, अगर आया भी होगा तो किसी के बुलावे पर होगा, वो उसका खास मित्र होगा तब आया होगा। हमको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कोई कार्यक्रम करना है, बड़ा कार्यक्रम, तो उनको जिला मुख्यालय को जो है करना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम लोग भी बैठे थे कि जैसे हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम कर लें और डीएम साहब रोज आए, एसडीएम साहब रोज आए, एसपी साहब रोज आए, भैया क्या कार्यक्रम है, गोंडा मांगे विश्वविद्यालय, हमको विश्वविद्यालय चाहिए। डीएम साहब, एसपी साहब और कमिश्नर साहब विश्वविद्यालय नहीं दे सकते हैं। हमको विश्वविद्यालय कौन देगा? हमको विश्वविद्यालय देंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और सत्ता पक्ष के लोग। तो हमको ऐसा कार्यक्रम भी करना है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी उस कटघरे में, उस घेरे में रहे, उस सूचना उन तक पहुंचती रहे। मैं मुख्यमंत्री जी को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आप गोंडा जनपद का हक बलरामपुर को दे दिए, आप गोंडा को मिला विश्वविद्यालय बलरामपुर को दे दिए, हमारे आगे की थाली आप उठाकर दूसरे को सौंप दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आज मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अगर सिन्हा साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो आपका कलेजे में कैसे दर्द? वही दर्द आज हम लोग महसूस कर रहे हैं, वही दर्द हम लोग महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? सबसे जरूरी हमको ताकत, पौरुष, उत्साह। अगर ताकत आपके पास नहीं रहेगी तो आप कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हमको ताकत इकट्ठा करना है, लोगों को जागरूक करना है और अपने साथ लाना है। एक रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं
क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन उसको कहो कहाँ कभारा। क्षमाशील हो रूप समझ हम हुए पीड़ित जितना ही, और दुष्ट कौरवों ने सब हमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का फल यही होता है, और धीरज का आतंक मनुष्य कोमल होकर होता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, और उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंचनाद के लगभग सिंध किनारे और बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, और उठी अधीर भटक अंडर से आग राम के सर से, और सिंध देह करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की पधा मूढ़ बंधन में। और सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, और सिंधु भजन संपूर्ण उसी का जिसमें सत्य विजय की। और सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है। और बल का तर्क चमकता उसके पीछे जब जगमग है, पीछे जब जगमग है। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गोंडा मांगे विश्वविद्यालय, गोंडा मांगे विश्वविद्यालय, गोंडा मांगे विश्वविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।